नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, 7वें चरण के शिक्षक नियोजन को लेकर के आज सुबह सुबह प्रभात खबर के माध्यम से एक बड़ी खबर शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए आई हुई है और सीधे तौर पर जिक्र किया गया है कि ऑनलाइन होगी पूरी प्रक्रिया। 20 नियोजन इकाई में अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन। लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों में यह कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी कि आखिर कितने नियोजन इकाई में अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका मिलेगा। तो इसका सीधा जवाब है साथियों कि 20 नियोजन इकाई में। हालांकि इस पर कही गई है कि अगर इसमें ज़रूरत हुई तो इसकी संख्या में बढ़ोतरी भी की जा सकती है या इसमें कमी भी की जा सकती है, लेकिन हमें नहीं लगता है साथियों कि ये 20 नियोजन इकाई वाला फॉर्मूला सरकार ने सही निकाला है। हमें लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये होना चाहिए था कि अभ्यर्थियों को जिला वाइज आवेदन करने का मौका दिया जाना चाहिए था। जैसे कि अगर 38 जिला है तो उसमें 10 से 15 जिलों का जो है विकल्प देना चाहिए था। सेंट्रलाइज है तो सारा जिले में, बहुत ज़्यादा जिले में कंसिडर किया जाएगा। ये 22 नियोजन इकाई में बात की जाए, इसमें तो रेलवे वाला ही हाल हो जाएगा, कहीं कट ऑफ ज़्यादा चल जाएगा, कहीं कम चल जाएगा, अभ्यर्थियों में असंतुष्टि की भावना आ जाएगी। ऐसे में अब ये देखना है कि ये इस पर शिक्षा विभाग मोहर लगाता है कि नहीं लगाता है, या ये खबर भी हवाई ही बना हुआ है, ये तो अब समय आते हुए पता चलेगा। लेकिन जो नई खबर आ रही है कि 20 नियोजन इकाई में अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका मिलेगा। अगर पूरे खबर पर नजर डालें तो सीधे तौर पर लिखा गया है कि करीब 2 लाख से अधिक पदों के लिए बिहार में प्रस्तावित 7वें चरण की प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक बहाली प्रक्रिया केंद्रीकृत होगी। ये पहले से पता है कि सारा बहाली केंद्रीकृत होगा। शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई हालिया बैठक में इस पर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है कि शिक्षक अभ्यर्थियों को विभिन्न नियोजन इकाई में आवेदन के लिए खुद नहीं जाना होगा। अभ्यर्थी घर बैठे एक से अधिक नियोजन इकाई में ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यानी सीधे तौर पर जो पहले से प्रक्रिया होती थी ऑफलाइन, वो तो खत्म ही हो गई है। ऑनलाइन में अभ्यर्थियों को क्या करना पड़ेगा, घर बैठे ही आवेदन कर सकेंगे। ये तो पहले से आपको पता है। अधिकतम 20 नियोजन इकाई में आवेदन देने का विकल्प का प्रस्ताव है। हालांकि इस विकल्प में कम या अधिक किए जा सकते हैं। अधिक ही होना चाहिए, या नहीं तो जिला वाइज कर देना चाहिए, बहुत बेटर रहता। जानकारी के मुताबिक 7वें चरण के अभ्यर्थियों को आवेदन से लेकर के नियुक्ति तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। इसमें नियोजन इकाई के हस्तक्षेप न के बराबर होगा। पहले से भी कही गई है कि नियोजन इकाई जो भ्रष्टाचार फैलाती है, इससे बचने के लिए नियोजन इकाई की जो कार्य प्रणाली है उसमें थोड़ा विराम लगाया जाएगा। उसका जो है एक सीमित दायरा फिक्स किया जाएगा। ये जो है हो गया है लगभग। पोर्टल का सिस्टम पूरी तरह से पारदर्शी होगा। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और प्राथमिक अभ्यर्थियों के लिए आवेदन के लिए एक ही पोर्टल डिजाइन किया गया है। दोनों के अभ्यर्थियों, चाहे 1 to 8 या 9 से 12, दोनों के लिए एक ही पोर्टल का डिजाइन किया गया। पोर्टल औपबंधिक मेगा सूची, दावा, आपत्ति निराकरण, अंतिम मेगा सूची तैयारी कीजिए। पोर्टल पे ही सारा चीज़ हो जाएगा। जो आपका आवेदन होगा, आपका जो है आपत्ति निराकरण होगा, यानी आपका जो मेगा सूची और सारा चीज़ जो है पोर्टल से ही तैयार होगा। संबंधित नियोजन इकाई को पोर्टल लिंक पर ही अपनी औपचारिकता पूरी करनी होगी। यानी जिस भी संबंधित नियोजन इकाई में जो आप आवेदन करेंगे तो उसका सारा काम जो है पोर्टल पर ही करना होगा। केवल काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों को नियोजन इकाई के समर्थ खड़ा होना पड़ेगा। सिर्फ अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए ही नियोजन इकाई के पास जाना होगा। सूत्रों के मुताबिक अभ्यर्थियों के गृह नगर में ही उनके जरूरी दस्तावेज का सत्यापन हो जाएगा। ये भी एक नई खबर आ रही है कि आपका जो गृह जिला है ना, वहीं से कोशिश होगा कि आपका जो है सत्यापन कर लिया जाए डॉक्यूमेंट का। इसके बाद इसके लिए अभ्यर्थियों की ज़रूरत नहीं होगी कि सब कुछ, अब आगे देखिए साथियों, लिखा हुआ है कि यहाँ पर जरूरी दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए ज़रूरत नहीं होगी कि सब कुछ पोर्टल के जरिए ऑनलाइन किया जाएगा। अभ्यर्थी जहाँ चाहे वह नियोजन इकाई में पहुंचकर काउंसलिंग करा सकेगा। यानी कि सीधे तौर पर मनचाहा नियोजन इकाई में आप काउंसलिंग करा सकते हैं। हालांकि स्कूल में रिक्तियों दूसरे क्राइटेरिया के हिसाब से, उसके चॉइस के हिसाब से नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। यानी जो आपका चॉइस वगैरह होगा उसके अनुसार आपको नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। अगर पहली बार आपकी चॉइस के हिसाब से स्कूल नहीं मिलेगा तो उसे ऑनलाइन की दूसरी तीसरी मौका मिलेगा। अभ्यर्थी को हर सूचना पोर्टल के जरिए मिलेगी। यानी एक बार में अगर आपका स्कूल नहीं मिलता है तो दूसरी बार आपको मौका मिलेगा। इसका सारा सूचना आपको पोर्टल के माध्यम से मिलती रहेगी। नियुक्ति प्रक्रिया संबंधी सभी सूचनाएं उसे पोर्टल से मिल सकेगी। इस तरह अब श्रम और पैसा अधिक खर्च नहीं करना पड़ेगा। वह अभ्यर्थी जिन जिलों के नियोजन इकाई के लिए आवेदन भरना चाहेंगे उनके लिए ऑनलाइन सुविधा दी जाएगी। पोर्टल करीब तैयार किया जा चुका है। हालांकि ये तो पहले से भी कहा जाता है तो 30 सितंबर तक पोर्टल तैयार किया जा चुकेगा। लेकिन ये जो 20 नियोजन इकाई वाली बात है साथियों, हमें नहीं पच रहा है। ये सही डिसीजन सरकार नहीं ले रही है। अगर आप इस पे क्या सोचते हैं,
प्रत्येक जिला वाइज आवेदन करने का मौका मिलना चाहिए, या तो 20 नियोजन इकाई अत्यधिक नियोजन इकाई मौका मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए ऑफलाइन में 100-100 200 जगह अभ्यर्थी आवेदन करते थे, तब जो है मतलब अब ऑनलाइन है, सेंट्रलाइज है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है ऐसा है कि होना ये चाहिए कि जिला वाइज अत्यधिक जिलों का आवेदन देने का मौका देना चाहिए। अगर 20 नियोजन इकाई ही क्यों, अत्यधिक 100-150 नियोजन इकाई में आवेदन करने का मौका मिलना चाहिए, ताकि जहां भी उनका मेगा सूची बने तो वहां पर, चूंकि इस बार तो ऑनलाइन है तो एक ही जगह ना उनको मौका मिलेगा, एक ही स्कूल में ना उनका मौका मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ये हमें ठीक नहीं लगता है साथियों। इस पर आपकी क्या राय है, अपना राय कमेंट के माध्यम से जरूर दें।